हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटीज़ के दूसरे पार्ट की। ठीक है, थायराइड ग्लैंड में पहला एबनॉर्मेलिटीज़ का वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने बात किया था हाइपोथायराइडिज्म की। अब बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म की। ठीक है, तो हाइपरथायराइड मतलब क्या कि यदि थायरॉक्सिन हार्मोन ब्लड में 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर से यदि ज़्यादा हो जाए, मतलब यदि हम 100 ml ब्लड निकालते हैं और उसमें देखते हैं थायरॉक्सिन का लेवल कितना है, यदि 12 माइक्रोग्राम से ज़्यादा है तो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, तो आगे देखते हैं। जैसे कि हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि थायरॉक्सिन का हार्मोन का सिंथेसिस स्टिमुलेशन, थायराइड ग्लैंड का स्टिमुलेशन किस तरीके से होता है कि सबसे पहले हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? TRH, बहुत बार बात कर चुके हैं इसकी हम। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है जी? एंटेरियर पिट्यूटरी के पास। ठीक है, ये ट्राइपेप्टाइड हार्मोन होता है, एंटेरियर पिट्यूटरी के पास चला गया, वहाँ पर थायरोट्रॉप सेल को स्टिमुलेट करता है। थायरोट्रॉप सेल से क्या रिलीज होता है? थायरोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ चला जाता है? थायराइड ग्लैंड के पास। थायराइड ग्लैंड में जाकर किसको स्टिमुलेट करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को। ठीक है, तो ब्लड में किसकी लेवल बढ़ती जाएगी? थायरॉक्सिन की लेवल बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब यदि TRH रिलीज हुआ तो TSH भी रिलीज होगा, और TSH रिलीज हुआ तो कौन रिलीज होगा? थायरॉक्सिन। मतलब ब्लड में किसकी किसकी लेवल मिलेगी आपको? TRH भी मिलेगी, TSH भी मिलेगी और थायरॉक्सिन भी मिलेगी। ठीक है, ये कंडीशन ब्लड में मिलेगी। यदि थायरॉक्सिन की लेवल 12 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो जाए तो यहाँ से क्या, कौन सी पाथवे चलती है? इनहिबिशन पाथवे। अगर हाइपोथैलेमस को रोक दिया गया क्या रिलीज करने के लिए? TRH, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग लूप इनहिबिशन पाथवे। यदि एंटेरियर पिट्यूटरी को रोक दिया गया क्या रिलीज करने के लिए? TSH, तो उसको बोलेंगे शॉर्ट लूप इनहिबिशन पाथवे। ये हम पढ़ चुके हैं। यदि बहुत ज़्यादा हो गया थायरॉक्सिन की लेवल तो ये किसको रोक देंगे? TRH या फिर TSH को इनहिबिट कर देंगे। ये तो हो गया नॉर्मल पाथवे जिसकी वजह से थायरॉक्सिन लेवल कम हो जाएगी। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, तो इसकी लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, फिर नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। यदि मैं बोलूं कि हाइपरथायराइडिज्म हो गया तो क्यों होगा, कैसे होगा? ये तो नॉर्मल मेंटेनेंस हो रहा है, तो हाइपरथायराइडिज्म क्यों होगा फिर? ठीक है, तो इसके रीजन देख लेते हैं कि रीजन क्या है। रीजन, सबसे पहला रीजन ये है कि थायराइड ग्लैंड में यदि ट्यूमर हो गया, मतलब थायराइड में जितना सेल्स हैं, जितना फॉलिकल हैं, फॉलिकुलर सेल्स हैं, उनकी संख्या यदि बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल अमाउंट से, नॉर्मल नंबर से इनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, तो कंडीशन में क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा फॉलिकुलर सेल रहेंगे तो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन हार्मोन बनाएंगे, तो नॉर्मल लेवल से क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन हो जाएगी। तो सबसे पहला रीजन क्या हो गया कि यदि थायराइड ग्लैंड में क्या हो जाए? ट्यूमर हो जाए। ट्यूमर मतलब अनलिमिटेड सेल्स, बहुत सारे सेल्स हो जाएं तो बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन रिलीज करेंगे, तो ये भी एक कंडीशन है हाइपरथायराइडिज्म का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, इसको हम बोल सकते हैं ट्यूमर ऑन थायराइड। आया समझ में कि थायराइड ग्लैंड में क्या हो गया? ट्यूमर हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या होता है हमारे बॉडी में, ये जो TSH हार्मोन दिख रहा है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, इस TSH के जैसे काम करने वाले कुछ इम्यूनोग्लोबुलिन बन जाते हैं, कुछ एंटीबॉडीज बन जाते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, यहाँ से क्या रिलीज होना था जी? TRH। अभी बात की हम इसकी। TRH कहाँ जाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। क्या रिलीज करता? TSH। ठीक है, इसकी लेवल बढ़ती ब्लड में, तो ये जाता है, इसको स्टिमुलेट करता है, इसकी लेवल बढ़ जाती है। ये जाता है किसके पास? थायराइड ग्लैंड के पास। क्या रिलीज होता है यहाँ से? थायरॉक्सिन। ठीक है, अभी बात की इसकी हम, इसकी लेवल भी बढ़ जाती है। नॉर्मल चलता है, जब ज़्यादा बढ़ जाती तो क्या होता है? ये यहाँ से इनहिबिटरी पाथवे चलाता। ठीक है, ये इनहिबिटरी पाथवे चलाता। मैं यदि बोल रहा हूँ कि जो TSH हार्मोन जो दिख रहा है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, यदि इसके बदले कोई इसका मिमिक करने वाला, इसके जैसा कॉपी करने वाला कोई कंपाउंड हमारे बॉडी में बन जाए, जैसे
इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन एक प्रकार का एंटीबॉडी है, ये हमारे बॉडी में बनता है, तो ऑटो एंटीबॉडी है, हमारे बॉडी का खुद का एंटीबॉडी है, ये बन गया। जिस जगह पे जिस रिसेप्टर के साथ TSH बाइंड होकर के थायरोक्सिन बनवाता था, यदि मैं बोलूं कि TSH जहां बाइंड होता था उस जगह पे जाके कौन बाइंड हो रहा है जी अभी, ये इम्यूनोग्लोबुलिन। ठीक है, ये ऑटो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी का है, हमारे बॉडी में बन रहा है, तो ऑटो इम्यूनोग्लोबुलिन बन गया और जाके बाइंड किया कहाँ पे, जहाँ पे TSH बाइंड करता था, तो उससे रिसेप्टर स्टिमुलेट करेगा तो क्या बनेगा, थायरोक्सिन। तो धीरे धीरे ब्लड में किसकी लेवल बढ़ती जाएगी, थायरोक्सिन लेवल बढ़ती जाएगी, थायरोक्सिन लेवल बढ़ती जाएगी। तो थायरोक्सिन क्या करेगा, जाकर किसको रोक देगा, TRH को। यदि TRH रुक गया तो TRH अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो क्या रिलीज नहीं होगा, TSH। मतलब ब्लड में किसकी लेवल नहीं मिलेगी, TRH की नहीं मिलेगी और TSH की नहीं मिलेगी। TSH तो नहीं है लेकिन ये तो है, ये जाके तो लगातार स्टिमुलेट करता है, तो लगातार क्या बनता रहेगा, थायरोक्सिन, तो लगातार रोकता रहेगा। तो ब्लड में इसकी लेवल हमेशा कम मिलेगी, इसकी लेवल कम मिलेगी, लेकिन इसकी लेवल हमेशा कैसे मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्योंकि TRH क्या हुआ जी, TRH की लेवल क्या हो गई, कम हो गया, क्योंकि ये बढ़ा हुआ थायरोक्सिन रोक दिया उसको। जब ये कम है तो यहाँ से ये भी कम रिलीज होगा, तो TSH भी क्या हो जाएगा, कम रिलीज होगा। लेकिन क्या ये कम होगा, ये कम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जहाँ पर TSH बाइंड होता था वहाँ पर ये ऑटो इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड हो रहा है और जाके कंटिन्यूसली इसको स्टिमुलेट कर रहा है, जिसकी वजह से लगातार क्या बन रहा है, थायरोक्सिन। तो लगातार थायरोक्सिन की लेवल क्या हो जाएगी, ब्लड में ज़्यादा मिलेगी। तो देखिए कंडीशन कि यहाँ पर TRH भी कम है, TSH भी कम है, लेकिन थायरोक्सिन की लेवल ज़्यादा है। तो ये कैसा संभव है बोलने पर, क्योंकि TSH की तरह मिमिक्री करने वाला कोई यहाँ पर इम्यूनोग्लोबुलिन बन गया हमारे बॉडी में। तो इस प्रकार की कंडीशन ऑटो इम्यून डिजीज कहलाती है। क्या कहलाती है, ऑटो इम्यून डिजीज। और इसको सबसे पहले रॉबर्ट जे ग्रेव्स ने देखा था, तो नाम दिया ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, तो ये डिजीज क्या कहलाएगी, ग्रेव्स डिजीज। तो दूसरा कंडीशन ये हो गया हमारा, दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि ऑटो इम्यून डिजीज। किसने देखा है इसको, रॉबर्ट जे ग्रेव्स ने देखा था, एक पेशेंट में देखा था। कब देखा था, 1835 में। और नाम दिया क्या, क्या नाम दिया जी इसका, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज। ठीक है, नाम क्या दिया उसका, ग्रेव्स डिजीज। और उस पेशेंट में देखा गया कि जो जिसको ग्रेव्स डिजीज हुआ था कि उसके आंख बाहर निकले हुए दिखाई देते थे, जैसे सामान्य इंसान के आंख जिस प्रकार से ये बाहर उसका ये कॉर्निया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कॉर्निया जितना दूर तक बाहर एमर्ज हुआ है, निकला हुआ है, उस पेशेंट में उससे बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ था। ठीक है, तो आंख बाहर दिखाई दे रहे थे, तो इसको और नाम दिया जाता है एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। चूंकि इसमें भी थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है, फूल जाती है और आंख बाहर आए हुए दिखाई देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। इसी का दूसरा नाम है। ठीक है, एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। आया समझ में, एक्सऑप्थेल्मिक, एक्सो मतलब बाहर, ऑप्थेल्मिक मतलब आंख, आंख हल्का सा बाहर आया हुआ दिखाई देगा, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। क्यों होता है, ऐसा क्यों दिखाई देगा, आंख बाहर आया हुआ क्यों दिखाई देगा। आप एक डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पर कि यदि, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि मैं एक लेटरल व्यू का डायग्राम बना रहा हूँ किसी पेशेंट का, आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम इस प्रकार से है। यहाँ पर ये ऑप्थेल्मिक कैविटी है, ऑप्टिक कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी भी बोलते हैं, ये हो गया। यहाँ पर क्या पाई जाती है जी, हमारा ये आँख यहाँ पर इस प्रकार से सिचुएट रहता है। ठीक है, ये हमारा आँख ऐसे रहता है। ठीक है,
और यहाँ तक ढका होता है ऐसा, ये ऐसा स्किन के द्वारा ढका होता है। हमको इतना दिखाई देता है, बस इतना जो दिख रहा है ना आपको, इतना दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाते हैं, ज़्यादा थायरॉक्सिन बन जाते हैं, तो इस आई बॉल के, ये आई बॉल दिख रहा है, इस आई बॉल के पिछले हिस्से में लिक्विड जमा होने लगते हैं। क्या जमा होने लगते हैं? लिक्विड, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो इस आई बॉल को आगे की ओर ढकेल देगा। जब आगे की ओर प्रेस करेगा, ढकेल देगा, तो यह आई बॉल कहाँ निकल जाएगी? बाहर की ओर निकल जाएगी। अब थोड़ा सा आपको आँख ऐसे दिखेगा, समझ में आया? तो देखिए, अब आँख का इतना हिस्सा बाहर दिख रहा है आपको, इतना। तो आँख कैसे दिख रहा है जी? थोड़ा सा बाहर निकला हुआ दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सऑप्थेल्मिक गोइटर। ये बहुत छोटा सा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।